तो आज हम कथा स्टार्ट करने से पहले नेहा माता जी, भक्त नेहा माता जी अभी हमें नामामृत पे समझाएंगी कि किस तरीके से इस कलयुग में हमें नाम के सहारा लेना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम पे सहारा लेना चाहिए। फिर हम उसके बाद जो आज चर्चा करेंगे आज के श्लोक की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों की वजह से जो कुछ मैंने सीखा है प्रभु जी से और हिज ग्रेस सिंह मुकुंद प्रभु जी से, मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊँ, बता पाऊँ। तो आज का नामामृत है पवित्र नाम का अमृत। परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी पवित्र नामों में कृष्ण नाम सर्वाधिक शक्तिमान है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के 5 दिव्य गुणों को बताया है। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का चौथा विशेष गुण उनके नाम की महिमा से संबंधित है। वैदिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का 1000 बार उच्चारण करने का लाभ 3 बार भगवान राम के पवित्र नाम जपने के बराबर है। ये सब हमने सुना है कि एक बार अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो 3 राम के नाम के बराबर होता है, और अगर हम 3 बार भगवान राम का नाम लेते हैं तो वो 1000 विष्णु नाम के बराबर होता है। बट हमें उसको उल्टे सीक्वेंस में करना चाहिए। हम एक बार कृष्ण का नाम लेकर के 1000 सहस्त्र नाम विष्णु के कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि कृष्ण का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है, और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का मात्र एक बार उच्चारण करने से ही मनुष्य को वो सारे लाभ मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु और राम सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के सभी नामों में श्री कृष्ण का पवित्र नाम सबसे शक्तिशाली है। तो इसमें हम एक ऐसा तो बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र की बात की गई है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो हम डेली सुबह गाते हैं शिक्षाष्टकम का 2 नंबर का श्लोक, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तर तर्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम और अन्य सभी जो भगवान के नाम हैं, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, उन सभी में भगवान कृष्ण ने अप्राकृत शक्तियाँ पहले से ही हमें दे दी है। एक नाम मात्र के उच्चारण से हम सभी शक्तियों के दाता बन जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचालन होता है जब भी हम हरे कृष्ण का नाम लेते हैं। इसमें स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। हम जब भी चाहें तब भी हम जप कर सकते हैं, ऐसा हमें सिखाया गया है। तो ये शास्त्र में भी वर्णन है कि इसमें कोई समय नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि हम कहाँ हैं और किस परिस्थिति में, हम कभी भी जब भी चाहें तब हम नाम कर सकते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक इति कृष्ण। इसमें वह नाम जिसमें माता यशोदा का वात्सल्य भाव, जिसमें गोपियों का माधुर्य भाव और अर्जुन का साख्य भाव, कंस का भय, ये सारे हम देखते हैं कि भगवान के 12 रस हैं। ये सभी रसों का प्रकट हो जाता है जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं, अतः वैदिक साहित्य कृष्ण के पवित्र नाम विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने पर बल देते हैं। भगवान चैतन्य ने आज के इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके दूसरे युगों की अपेक्षा मुक्ति पाने का आसान तरीका बताया। यानी कलयुग केवल नाम आधारा, हम सब सुनते हैं कि कलयुग सिर्फ नाम पर ही है। भगवान ने अपनी जितनी सारी शक्तियाँ थी सब कुछ उस नाम में ही दे दिया। तो विग्रह पूजा और ये सब हम ना भी करें तो चलेगा, लेकिन हमें नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें एक श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। ये चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला का 17 चैप्टर में 133 श्लोक है, जिसमें भगवान ने अपने दिव्य रसों का स्वरूप बताया है। आध्यात्मिक वर देने वाला इसको कहा गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र नॉर्मल नहीं है जैसा हम लेते हैं, बाकी सब देवी देवताओं के नाम लेते हैं या जो भी, तो उससे बहुत अलग है। अगर हम खुद लेंगे तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बहुत सारे आचार्य कहते हैं कि विग्रह पूजा का अगर हम नहीं भी करते हैं, कि पूरे दिन में अगर हमारी रह जाती है या और बाकी चीज़ें हम नहीं करते, लेकिन अगर हमने कृष्ण का नाम लिया है तो उनकी पूजा भी हो गई है। और इसमें हम ऑलमोस्ट कब सब सुन चुके हैं कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेर गतिरन्यथा। ये कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें हरि नाम का ही सहारा लेकर के, ये ब्रह्म नारदीय पुराण में दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र की जो
प्रामाणिकता है उसको सिद्ध करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों लेते हैं। तो इस्कॉन एक ऐसी संप्रदाय है जो इससे हम हरे कृष्ण महामंत्र सीख रहे हैं, लेकिन ये तो कलयुग में बनाई गई है। इससे पहले भी बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो हम उनको ये सब बता सकते हैं कि हम गलत नहीं ले रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा दिया हुआ है। तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। तो भगवत गीता का श्लोक संख्या 9.14। ईमानदारी से कोई भी बस व्यक्ति बता दे कौन व्यक्ति इस श्लोक को एक बार भी रीडिंग करके आया हो, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वे नहीं करके आए। एक बार भी जिसने एक पैराग्राफ भी पढ़ा हो भी, चल ठीक है आज कल हमको जाकर के पढ़ना है। बहुत अच्छा माता जी। और इसी तरीके से कोई सी भी क्लास हो तो हमको एक बार रीडिंग करके जरूर जाने का है, कहीं भी जाने का है एक बार रीडिंग करके जाने का है। और अब तो व्हाट्सअप की दुनिया है, कहीं भी से भी फ़ोन पे व्हाट्सअप मंगा करके तुरंत पढ़ लिया, और जब पढ़ के आता है ना तो वो बहुत अच्छा आनंद आता है। हरे कृष्णा। तो हम कौन सा श्लोक पे चर्चा करेंगे? 9.9. हाँ याद रखो 9.14. तो हम इसको चालू स्टार्ट करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम निरंतर, कीर्तयन्तः कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक, नमस्यन्त नमस्कार करते हुए, च तथा माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्ता सदैव व्रत रहकर, उपासते पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ, प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये महात्मा शब्द किन के लिए है? जो लोग यहाँ भक्ति विषय बैठे हैं, है ना? हम सब महात्मा है ना? कौन कौन है यहाँ पे महात्मा? तो अब हम ये तो 100, 150, 1000 रुपये में, 1100 रुपये में हम बन जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए,
क्या वो भक्त 1000-1100 रुपए वाला भक्त नित्य कीर्तन करेगा भगवान के नाम का? नहीं करेगा। वो दृढ़ संकल्प होगा? नहीं करेगा। वो नमस्कार करेगा भगवान को? भक्ति भाव होगी? निरंतर पूजा करेगा? नहीं। तो ये महात्मा कौन से होते हैं? ये महात्मा जो होते हैं वो हमें एक श्लोक पहले पर चलना पड़ेगा। तो इसमें एक श्लोक हम जब पहले जाएंगे, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो मोह मुक्त, तो मोह मुक्त कौन होता है? जो महात्मा होते हैं वो मोह से मुक्त होते हैं। और वो किसकी संरक्षण में रहते हैं? देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और भगवान की जो 2 प्रकार की देवियां हैं, एक तो कौन कौन सी है? बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, है ना। और हम है तटस्था शक्ति। तो जो महात्मा जन होते हैं वो हमेशा चुनाव करते हैं किसका? देवी प्रकृति का, यानी कि आध्यात्मिक प्रकृति का। और हम जो इस भौतिक जगत के लोग हैं, हम काहे का चुनाव करते हैं? बहिरंगा शक्ति का, है ना। तो जो बहिरंगा शक्ति के जब हम आश्रय में आते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और उनको भगवान याद नहीं आता है। लेकिन जो महात्मा लोग होते हैं वो किसके आश्रय में रहते हैं? देवी प्रकृति के, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, हिला देनी शक्ति जो भगवान श्री राधा रानी है उनके आश्रय में रहते हैं। महात्मा जन वो होते हैं, है ना। और वो क्या? वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं 24 घंटे, है ना। क्योंकि वे मुझे, क्यों वो रहते हैं? क्योंकि वे भगवान को जान चुके हैं कि वही आदि है और वही अविनाशी है। वो उनका भौतिक जगत के प्रति मोह नहीं रहता। तो ये महात्मा, कौन से महात्मा? जो देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, वो किसी और की महिमा का नित्य कीर्तन नहीं करते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं बॉलीवुड में इतने सुपरस्टार होते हैं, है ना। यहाँ पे आने से पहले, इस्कॉन में आने से पहले, या कई बार आज भी इस्कॉन में आने के बाद भी हम कई बार चाहते हुए न चाहते हुए भी हम उनका कीर्तन, उनका गुणगान, जो सुपरस्टार है हम उनका कर ही लेते हैं। हम बड़े बड़े नेताओं की बातें कर ही लेते हैं, है ना। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज है उनका नाम हम ले ही लेते हैं, हमारे जुबान पे उनका नाम आ ही जाता है ना। लेकिन ये जो महात्मा होते हैं ये पूरी तरह से भगवान पर आश्रित रहते हैं। लेकिन जब ऐसे महात्मा के सामने कोई सेलिब्रिटीज या कोई वैज्ञानिक या कोई सुपरस्टार या जो भी हम इनको कहें, जो बड़े बड़े ये नाम वाले हैं, जब महात्मा इनके बारे में सुनते हैं तब वो महात्मा क्या सोचते हैं? कोई महात्मा ये नहीं होते कि अब उनके सामने कोई सेलिब्रिटीज आ गया या कुछ ऐसा आ गया तो उससे नकारेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो नहीं करते। तो उनको किस तरीके से देखते हैं? उनको वो ये देखते हैं कि इनके पास जो बुद्धि है, और वो बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है। आपको एक जानकारी में बात बता दूं कि जितनी भी हमारी बुद्धि है, हम जितनी भी दौड़ाते हैं, चाहे वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चाहे अपने शरीर को बनाने के लिए, चाहे हम इस भक्ति में आने के लिए, ये बुद्धि हमें कौन प्रदान करता है? भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। लेकिन सबको प्रदान करते हैं। जो बाहर छोटी बच्ची, जो एलकेजी का बच्चा होता है ना, उसके अंदर जो बुद्धि होती है ना ABCD सीखने की, वो कौन प्रदान करता है? कृष्ण प्रदान करता है। कोई वैज्ञानिक होता है जो बड़े से बड़े हवाई जहाज घुमाता है, सैटेलाइट स्पेस में जाकर के स्थापित करके आता है, व्यवस्थित करके आता है। यहाँ जो ये बड़ी बड़ी कारें निकलती हैं, इनके ऊपर जिसने बुद्धि लगाई है, ये बुद्धि उनको कौन प्रदान करता है? कृष्णा। लेकिन अब हम सोचेंगे कि कृष्णा ने उनको ये बुद्धि प्रदान की और उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया, है ना, तो ये तो अच्छा है। लेकिन भगवान क्या चीज प्रदान नहीं करते उनको? ठीक है, ये उनको तो प्रदान कर दिया कि किस तरीके से आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने हैं, किस तरीके से आपको बड़े बड़े वैज्ञानिक शाला जो होती है, क्या कहते हैं, वो खोलने, आविष्कार करने हैं बड़े बड़े आपको, है ना। किस तरीके से इस रोड पर इस स्पीड में, अब तो ऐसी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं, मैंने सुना था इतनी स्पीड से वो गाड़ी चलती है, लेकिन वो जो एक पानी का गिलास अंदर रखते हैं वो हिलता भी नहीं है सर, बिल्कुल एक बूंद भी नहीं हिलेगी, इतनी स्पीड से वो गाड़ी चलाने वाले इतने बड़े बड़े रोड आ गए। तो वो ऐसा है कि उनकी खुद की बुद्धि है? नहीं,
यहाँ पर खुद का हमारा कुछ ही नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है। तो भगवान जब उनको इतनी अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना, लेकिन उनको क्या प्रदान नहीं करते, ये प्रश्न है। जब भगवान उनको इतनी अच्छी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं जो हमको भी नहीं दे रखी भगवान ने, हम भी कोई हवाई जहाज नहीं बना सकते, है ना। जिसने भी माइक्रोसॉफ्ट या इन्फोसिस जो का जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, ये हम नहीं बना सकते ना, हम तो जिन्होंने बना दिया उसके ऊपर हम चल रहे हैं, राइट। लेकिन उनको बुद्धि किसने प्रदान की? भगवान ने। जब भगवान उनको इतनी अच्छी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी वस्तु, ऐसी चीज या ऐसी जो हमको दे रखी है जो वैज्ञानिकों को भी नहीं दे रखी? मतलब अगर हम अभी सोचें कि किसी वैज्ञानिक को इतनी भगवान ने बुद्धि दे दी और उसने इतना कुछ बना लिया, तो भगवान ने यानी कि हमें तो कुछ ही नहीं दिया। भगवान एक चीज उन्हें नहीं देते, क्या? इस भौतिक प्रकृति पर विजय पाने की जो शक्ति है ना, वो उन्हें नहीं देते। ये जो कंटिन्यूस हरे कृष्णा से जो जुड़े हुए ना, वो इस शब्द को समझेंगे कि भौतिक प्रकृति पर विजय पाना क्या होता है। भौतिक प्रकृति पर विजय पाना क्या होता है? वो प्रयास करते हैं भौतिक प्रकृति पर विजय पाने की, लेकिन वो उल्टा बंध जाते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भौतिक प्रकृति से उठे हुए होते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो अभी आप सबको जानकर या हम सबको जानकर आश्चर्य होगा कि हम उस भौतिक प्रकृति पर विजय पाने की जो हमारी झूठी लालसा थी, जो सभी लोगों के अंदर है, वो भगवान ने हमसे ले करके हमारे अंदर ऐसी शक्ति दे दी कि आज भी हम भौतिक प्रकृति से ऊपर उठना चाहते हैं। पहले हम भौतिक प्रकृति को काबू करना चाह रहे थे, लेकिन अब हमारे अंदर भगवान ने क्या शक्ति दे दी कि हम भौतिक प्रकृति पर काबू नहीं पाना, हमें इससे ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब है ये जो जितना भी संसार है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंदर रह रहा है। हम जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से जो व्यक्ति ऊपर उठता है वो महात्मा कहलाता है। और वो महात्मा के जो शक्ति भगवान ने उनको दी है, उस पर ऊपर उठने की वो शक्ति उन्होंने वैज्ञानिकों को नहीं दी है। उनको बस इतना सा दिया है कि आप इस चीज का निर्माण करो। वो इस चीज का निर्माण करते हैं, लेकिन वो मिथ्या अहंकार के कारण उसमें बंध जाते हैं कि ये हमने किया है, ये आविष्कार हमने किया है। वो ये नहीं समझ पाते कि ये बुद्धि हमारे अंदर किसने दी है। एक वैज्ञानिक था, वो एक दवाई बना रहा था। कौन सी दवाई बना रहा था? एक ऐसा विशेष, कोई ऐसा मेडिसिन तैयार कर रहा था जिसको खाने से बुढ़ापे में भी हमारी स्मृति नहीं जाएगी। कई बार अब धीरे धीरे जब हमारा बुढ़ापा आता है ना, ये जवानों को इसका नहीं रहता है, लेकिन जो लोग जवानी से बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है ना, उनको पता चलेगा कि कैसे कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं कहीं रख करके। याद करने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। जब हमारे स्कूल में हमको याद करने का मौका मिलता था तो हम उस वक्त ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब याद रखता है कि वो हमारा मौका हमारे हाथ से गया, राइट। तो जो याद करने की जो शक्ति थी, उसको बढ़ाने के लिए बुढ़ापे में भी वो याद करने की शक्ति रहे, इसके लिए उन्होंने क्या कर रहे थे? वो एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे कि बुढ़ापे में जो लोग बुद्धि से ग्रस्त हो जाते हैं, कोई चीज कहाँ रख के भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? वो दवाई का निर्माण करना चालू किया। और निर्माण करने ही वाले थे, मतलब कर ही चुके थे लगभग। तो वो एक बार आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? वो अपनी हर एक बात को तुरंत भूल जाते थे। वो ये तक भूल जाते थे कि मैंने खाना खाया है क्या। वो खाना खा के भूल जाते थे कि मैंने खाना खाया। वो पानी पी के भूल जाते थे कि मैंने पानी पिया। वो बाहर निकलते थे, फिर लगता था कि मैं कुछ भूल के आया हूं अंदर, फिर वो अंदर चले जाते। वो वैज्ञानिक जो ये चाहता था कि स्मृति बनी रहे, उसकी भगवान ने ऐसी स्मृति छीनी कि वो हर 2 मिनट में भूल जाता है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसीलिए जो ये महात्मा लोग होते हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। तो हम सब जो इस्कॉन से या जो शीला प्रभुपाद के जो मिशन से हैं, या हम कह सकते हैं कि देवी प्रकृति के आश्रम में हम आ चुके हैं। तो इसमें अब 2 चीजें हैं हमारे पास समझने के लिए। क्या? तीसरी कोई प्रकृति नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि कोई तीसरी प्रकृति हो, कि भगवान की एक प्रकृति है देवी प्रकृति और दूसरी प्रकृति कौन सी है? बहिरंगा शक्ति।
अब कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं नहीं तो मैं बहिरंगा शक्ति में रहूंगा और ना मैं देवी प्रकृति में रहूंगा, तो मैं कोई तीसरी प्रकृति में रहूंगा, तो कोई तीसरी प्रकृति नहीं है। जैसे जैसे हम मुक्त होते जाएंगे वैसे वैसे हम देवी प्रकृति के संरक्षण में आते रहेंगे, और जैसे हम देवी प्रकृति के संरक्षण में आते हैं तो हमारे उतार चढ़ाव पहले से ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारे गिरने के चांस सदैव बने रहते हैं, क्योंकि पहले ही हमारी तटस्थता शक्ति है ना, पहले ही हम तटस्थता शक्ति है। तो तटस्थता शक्ति जैसे जैसे ऊपर उठती है, वो नीचे गिर गई तो नीचे गिरना आसान होता है, जैसे बच्चे फिसल पट्टी पे जब ऊपर चढ़ते हैं तो कैसे खटखट खटखट नीचे आ जाते हैं। अब उनको बोलेगा अब आपको ऊपर चढ़ना है, तो जैसे वो ऊपर चलेंगे तो वापस फिसलन होगा, उतनी स्पीड में नहीं चढ़ पाएंगे। तो हम जैसे जैसे भगवान के नाम का जप करते हैं, जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम देवी प्रकृति के संरक्षण में आना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे हम ऊंचाई की तरफ चढ़ते हैं तो हमारा स्वाभाविक तरफ से पतन धीरे धीरे होता है, लेकिन जितनी मात्रा में बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पतन होता है, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, फिर थोड़ा पतन होता है, ऐसे कर करके एक स्पीड ऐसे आती है, हम नीचे नहीं गिरते, सीधा ऊपर उड़ जाते हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। महात्मा शब्द की हमने चर्चा की कि महात्मा कोई ड्रेस पहन के, कोई ये धोती पहन के जो हमने आपको बताया, ये कोई महात्मा नहीं होते हैं। मतलब ये भी नहीं है कि जो भक्त लोग हैं उन्हें ये नहीं पहनना चाहिए, ये एक हमारा वैष्णव परिधान है ना, वैष्णव परिधान है, इसे हमें धारण करके रखना चाहिए। जब हम ये धारण करके रखते हैं तो हम बाहर कुछ ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे लगेगा कि अरे यार हम तो इस ड्रेस में है, कोई कुछ क्या सोचेगा, हम हमारी वजह से इस्कॉन का नाम खराब होगा, तो वो हमेशा ही कुछ बना रहेगा। तो हमें इस परिधान का सम्मान करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, देवासुर संग्राम था। देवासुर संग्राम में देवताओं ने असुरों को मार गिराया, और वे बहुत खुश हो रहे थे कि देखो हमने असुरों को मार गिराया, असुरों को मार गिराया, हमने असुरों को मार गिराया। और जब असुरों को मार गिराया तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इनको मिथ्या अहंकार हो रहा है, तो फिर उसने किसको बुलाया, वायुदेव को बुलाया। वायुदेव को बुला के पूछा, अरे आप तो बहुत प्रसन्न हो रहे हो, क्या बात है? बोले मैं पवन पुत्र हनुमान, नहीं पवन पुत्र, मैं हवा का देवता, मैंने ऐसे ऐसे देवताओं को और ऐसे ऐसे असुरों को मार गिराया। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो उन्होंने भगवान ने एक तिनका रखा। क्या रखा? तिनका। बोले इसको उड़ाओ। जब आप वायुदेव हो, इतनी बड़ी बड़ी बादलों को उड़ा के आप ले जाते हो आगे, पानी से भरे हुए बादल, लीटर कितने हजारों लीटर पानी होता जब मूसलाधार बारिश होती होगी, तो उनको भी इतना आगे तक लेके जाते हैं, जहां उनको जरूरत होती है वहां पहुंचे थी कौन? वायुदेव। उस वायुदेव को भगवान श्री वासुदेव ने क्या कहा, इस तिनके को उड़ाओ। उन्होंने बहुत छोटी बात उड़ा दिया, लेकिन नहीं उड़ा पाए, बहुत जोर लगा दिया लेकिन नहीं उड़ा पाए। तो पूछा ऐसा क्यों? बोला ठीक है मैं आपको बताऊंगा। फिर अग्निदेव को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? अग्निदेव को बुलाया गया। तो अग्निदेव को बोला कि तुमने क्या किया? बोले मैंने सब राक्षसों को जला के भस्म कर दिया। बोले ठीक है, इस तिनके को जलाओ। किसने बुलाया? वासुदेव श्री कृष्ण ने। बहुत अग्नि, चारों तरफ से अग्नि की वर्षा करती, लेकिन वो नहीं जला। तो भगवान ने उनको बताया कि मैं कण कण में मैं हूं। क्या हूं? कण कण में मैं हूं। मतलब जो आज आप ये पेन भी देख रहे हो ना, कोई जो भक्त जो होगा ना, जो महात्मा जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो इसमें भी भगवान को देखेंगे। कण कण में परमाणु, कौन सा श्लोक है? अन्नांतरस्तु परमाणु चयांतरस्तम, ब्रह्म संहिता का। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है, उसमें बताया गया है जो हमारे परमाणु होते हैं, अणु से भी छोटा परमाणु होता है, उसके अंदर भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वास करते हैं। तो जब वो उसके अंदर होते हैं तो अपने आप को बड़ा कर देते हैं, इतना हैवी कर देते हैं, कहां से उठा पाएंगे उनको। कर्ण ने एक तीर चलाया और उनके रथ को आके लगा, और रथ काफी दूर तक चला गया, मतलब थोड़ा सा दूर गया। और उससे पहले चलाया था अर्जुन ने एक बाण। अर्जुन ने जब एक बाण चलाया तो उसका रथ बहुत आगे चला गया, लेकिन भगवान ने उसकी ग्लोरी, मतलब उसकी प्रशंसा नहीं की, अप्रिशिएट नहीं किया उनको। लेकिन जब उसका आया, कर्ण का जब उसका बाण आया, तो उसका जो रथ था थोड़ा सा पीछे गया, तो भगवान ने उसको अप्रिशिएट किया। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने जब इतना चलाया, उसका इतना दूर चला गया और आपने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन जब इसका थोड़ा सा पीछे गया है और आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। बोले मैं इसको इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस पे पूरी दुनिया का भार बैठा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण, पूरी दुनिया के भार, और उसको इतना पीछे कर दिया तो ये अप्रिशिएट लायक है।
जब पूतना को, जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को एक बार तो हवा में उठा दिया, फिर इतना वजन भारी कर दिया, इतने से तो बच्चे थे, और अंदर से इतना हैवी कर दिया अपने आप को, इतना हैवी कर दिया, इतना हैवी कर दिया, इतना हैवी कर दिया, वो पूतना को नीचे आके गिरना पड़ा। बोले हो क्या रहा है। पुलस्त्य मुनि जब उसको गोवर्धन को लेके जा रहे थे, तो गोवर्धन खुद कृष्ण है, भक्त के रूप में हरिदास का नाम से जाना जाते हैं। उन्होंने अपने आप को इतना हैवी कर दिया, इतना हैवी कर दिया, इतना हैवी कर दिया कि वो खुद भूल गए कि हमें क्या करना है ना। तो महात्मा जो होते हैं वो हर चीज में भगवान को देखते हैं। तो देवासुर संग्राम की जो हमारी बात चल रही थी, तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि हम बड़े से बड़े देवी देवता की अगर हम पूजा करते हैं, बड़ी से बड़ी देवी देवता की अगर हम पूजा करते हैं, तो भी हम उसके बराबर नहीं हो सकते जो भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप में जो लगे हुए हैं, उनकी लीलाओं में जो लगे हुए हैं, उनके बराबरी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति हो सकता है कि सुबह शाम किसी देवी देवता के मंदिर में जाता हो, बहुत घंटे बजा के आता हो, लेकिन कोई व्यक्ति एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता हो, एक माला करता, उसकी बराबरी वो नहीं कर सकते। लेकिन ये बात किन के समझ में बैठती है? जो इस पथ पर है। जो इस पथ पर नहीं है उनको लगेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। लेकिन जब हम वास्तविकता में जब हम आगे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वासुदेव श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है, वो व्यक्ति सब संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो देवी देवताओं की जो इतने जो भक्त भी होते हैं ना, वो भी महात्मा नहीं बन पाते। तो यहाँ पे महात्मा शब्द हुआ, महात्मा कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त। तो एक बार आपको एक इस महात्मा शब्द से हम आपको और बताते हैं। एक बार वृंदावन में एक यात्रा गई थी बॉम्बे से, राधानाथ स्वामी महाराज उस यात्रा को अध्यक्षता कर रहे थे उस यात्रा की। तो उसमें कम से कम भी काफी भक्त थे। तो जो ब्रह्मचारी लोग वगैरह थे, सब लोग, उन्होंने क्या किया, यात्रा में सुबह को निकलते हैं हम यात्रा के लिए, और दिन में आकर के प्रसाद पाते हैं। तो वहां पर एक कुकिंग कर रहे थे कुछ भक्त लोग। तो भक्त लोग कुकिंग कर रहे थे, तो वहां पर सब लोग आकर के बैठ गए। अब वो एक भक्त ने कहा कि अभी सब लोग बैठ गए तो इनको कौन सेवा करेगा। तो जो कुकिंग कर रहे थे उन्हीं को बोला गया कि आप सेवा करो। बोले हम अभी तो बैठे ही हैं जस्ट कुकिंग करके, थक करके, आप उनमें से किसी को बोलो। अब उनमें से भी किसी को क्या बोला जाए। उसके पहले कथा होने वाली थी, मतलब कथा के बाद प्रसाद होने वाला था। तो राधानाथ स्वामी महाराज को उन्होंने कहा कि आप एक पर सेवा के बारे में आप कुछ कहिए, जिससे कि। तो 2 घंटे महाराज जी ने, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने 2 घंटे प्रवचन किया सेवा के बारे में, कि सेवा क्या है। उस सेवा के बारे में जब इतनी चर्चा हुई कि सेवा किसको मिलती है, सेवा किसको कहते हैं हम। जब हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को अपना मानते हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं। जब तक हम उनको अपना नहीं मानेंगे तो हम उनकी सेवा क्यों करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ऊपर जब कोई पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को अपना मानता है, यहाँ तक कि जो दूसरे ब्रह्मांड के जो देवी देवता बैठे हैं उनको भी अपना गॉड ब्रदर या अपना भाई बंधु मानता है, तो उसके अंदर एक सेवा का भाव उठता है। और वो सेवा भी कैसे होती है? गुरु परंपरा से। अभी आपने देखा होगा, कभी कभी राधा रानी को देखा है आपने, राधा रानी के हाथ में एक में हार होता है, देखा है कभी आपने? राधा रानी के हाथ में एक हार होता है। जब राधा रानी के हाथ होते हैं तो इनमें एक हाथ, वो हार गुरु परंपरा से गया हुआ होता है। जब गुरु परंपरा से वो हार ऊपर तक जाता है तो वो कृष्ण स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही जो राधा रानी है, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, उनके जो बद्ध जीवात्माएं होती है, एक हाथ से वो उनको बुलाती हैं और दूसरे हाथ से उनको सेवाएं भगवान तक भेजती हैं। तो भगवान श्रीमती राधा रानी जो होती हैं, उनका मतलब यही भाव रहता है कि किस तरीके से संसार में जो भौतिक जगत में जो लोग फंसे हुए हैं, इनको ऊपर उठाया जाए। तो वो स्वयं में आके उनकी परंपरा से, जैसे कि अभी हमारे जो गुरु महाराज हैं, इस्कॉन के जितने भी गुरुज हैं, उनका यही एक कार्य है, एक ही सेवा है कि किस तरीके से जो संसार में बद्ध जीव हैं, इनको ऊपर लेकर के की सेवा में लगाया जाए। उस वक्त जब महाराज ने वहां पर कथा की, 2 घंटे का प्रवचन दिया, तो जितने 400-500 भक्त थे, 400-500 भक्त इतने प्रेरित हुए कि वो 500 भक्त खड़े हो गए कि हमें सेवा करनी है। और जब अनाउंसमेंट किया कि आपको हमको इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल 40-50 लोगों की आवश्यकता है, बाकी सब बैठ जाओ। तो वो एक दूसरे को बोलने लगे, तुम बैठ जाओ, वो बोले तुम बैठ जाओ, वो बोले तुम बैठ जाओ। तो जहां तक तो एक व्यक्ति सेवा के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास इतने सेवादारी होने लगे, फिर उनको जबरदस्ती बिठाया गया कि ठीक है अगला नंबर आपका आएगा। तो जब हम बड़े महाराजों से जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है। एक और छोटी सी स्टोरी आती है। तो एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। क्या था? कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहां पर एक इस्कॉन का एक छोटा सा, जैसे अपन क्या बोलते हैं, छोटी सी कैंटीन टाइप का था, जहाँ पर हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा था और खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। तो एक व्यक्ति लाइन में खड़ा था हमारे जैसा। तो जैसे जैसे वो उसका नंबर आया तो खिचड़ी की बाल्टी
खत्म हो गई। तो वो जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसने कहा कि तुम फटाफट जाओ अंदर से जाकर के दूसरी बाल्टी ले आओ। तो वो फटाफट एक खाली बाल्टी लेके गया और वहां पर एक भरी हुई थी उसको लेके आया। तो लेकिन जो वो कुकिंग करने वाले थे ना, उन कुकिंग करने वालों ने क्या कहा, फटाफट ये बाल्टी देकर के वापस आओ मेरे पास। जबकि वो नया, जबकि एकदम से कोई नया व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, मतलब जुड़ा ही नहीं अभी, मतलब तो उसको लगा कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। जैसे अपन नहीं प्रसाद बट रहा है तो अपन लग गए। अब जैसे ही नंबर आया अपना खत्म हो गया, उसने कुछ काम बता दिया, कुछ सेवा बता दी, तो वैसे ही उसको सेवा बता दी। थाली उसके हाथ में दी, बोला रखो इसको, आप फटाफट जाओ। वो फटाफट अंदर गया, उसको कुकर ने क्या किया, एक थाली दे दी, एक बाल्टी दे दी। बाल्टी देने के साथ क्या बोला, इसको बाहर देके आओ, फटाफट जाओ, खिचड़ी खत्म होगी और बनानी है। तो वो फटाफट उसको बाल्टी देके वो फटाफट अंदर चला गया। क्या करें, गंभीर वक्त था, सीरियस था, सीधा सारा सरल था, बोला ठीक है। वो फटाफट के एक डेढ़ आधे पौन घंटे में इतनी खिचड़ी कट 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 कट, गाजर छिल रही है, टमाटर छिल रहा है, फटाफट तैयार हो गया। फटाफट तैयार हो गया। जब उसने इतनी अच्छी सेवा की तो उसको 2 रसगुल्ले मिले। उसने बोला कि तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कराया तुमने, कि तुमको हम क्या कर रहे हैं स्पेशल, थोड़ा हलवा भी दिया, खिचड़ी भी दी और 2 रसगुल्ले एक्स्ट्रा दिए। तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि वो एक दिन मतलब भक्त बन गया बढ़िया। महाराज जी बता रहे थे कि मैंने जब उसको पूछा कि उसके पास बिल्कुल ऐसे ही बाल कटे हुए ये वो, तो बोले आप कितने सालों से भक्त हो? तो सालों से, मैं तो 20 दिन पहले जुड़ा था और 20 दिन से मैं इतना इसमें आगे आ गया हूँ। तो बोले क्या ऐसा 20 दिन में ऐसे कैसे? बोले बस मैं जब वहां पर मैं गया, मेरे को प्रसाद के लिए जब उन्होंने सेवा में लगाया ना, तो मुझे सेवा के कारण जो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं भक्ति में जुड़ गया। तो ये सेवा जो भाव है हमारे अंदर, जो सबके अंदर है सेवा भाव, बस यही है कि हम भगवान की सेवा ना करके हम किसी और की सेवा करते हैं। हम अपने सेवा करनी है सबकी, लेकिन किस भाव से, कि मेरा है इसके भाव से नहीं, भगवान का है इस भाव से जब हम सेवा करते हैं। तो एक और मैं बताता हूँ सेवा के माध्यम से। आज सेवा का है, क्योंकि जो महात्मा जो शब्द आया है, अगर हम सबको महात्मा बनना है, 1000-1100 वाला महात्मा नहीं, असली महात्मा अगर हमें बनना है तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा के कुछ ही नहीं होगा। तो एक माता जी थी, खूब प्रचार करती थी, है ना, बहुत ज्यादा प्रचार करती थी, हमारी ललिता माता जी की तरह। इतना प्रचार करती थी, सब लोगों को बुलाती थी, प्रसाद खिलाती थी, सबको बुलाती थी, लेकिन उनके प्रभु जी भक्ति नहीं करते थे, है ना। तो एक दिन एक महाराज आने वाले थे, तो माता जी ने अपने हस्बैंड को कहा कि आज आप महाराज को लेके आओगे। तो उसने प्रभु ने मना कर दिया, बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगा महाराज जी को लेने के। तो माता जी ने थोड़ा उनको समझाया, नहीं आपको जाना पड़ेगा, जरूरी है जाना, ये वो। अब उन्होंने भी देखा कि ठीक है, ज़्यादा मना करेंगे तो घर का मामला है, कुछ बिगड़ सकता है। तो वो गए, मतलब न चाहते हुए भी गए और वहाँ पे एयरपोर्ट पे गए और महाराज जी को लेके आए। जब महाराज जी उनकी फ्रंट सीट पे बैठे तो क्या हुआ, कुछ समय तक तो वो जो भक्त था वो तो आराम से अपनी गाड़ी चला रहा था नॉर्मल तरीके से, उसको मतलब कुछ महाराज जी से मतलब नहीं था। तो महाराज जी ने उनके ऊपर से हाथ रखा, भक्ति रसामृत से महाराज। बोले आप क्या हो, क्या नाम है आपका? बोले मेरा नाम ये है। बोले कि क्या करते हो? बोले मैं ये करता हूँ। लेकिन वो गुस्से में सब चीज़ बता रहे हैं। और ये पूछ लिया कि आप मांस क्यों खाते हो, आप मांस के लिए मना क्यों करते हो? आपने सबको मना करा कि मांस नहीं खाना चाहिए। अब वो महाराज जी इतने इंटेलिजेंट थे, उनको वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि हमारी जो आंतें होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि हम मांस को पचा सकें, लेकिन जो बाघ होता है, जो शेर होता है, उनके पास ऐसा शरीर होता है कि वो उस चीज़ को पचा सके। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया। तो बोले आप पहले शुरू से ऐसे ही हो? बोला नहीं, पहले तो महाराज जी ने बोला पहले तो मैं ऐसे ऐसे था, ये था। तो उनको अपनी जो वो बताई भौतिक जो बताए क्वालिफिकेशन, तो इससे वो इतना इंस्पायर हुआ कि वो बहुत खुश हुआ। बोले यार इसमें तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी रहते हैं। फिर जब उनके घर प्रोग्राम हो गया, जब वो जाने लगे, तो महाराज जी उनको बोले कि आप एक माला जरूर करना। बोला ठीक है, एक माला करूंगा। और आज महाराज जी जो आपने बोला है मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने उस दिन से मांस खाना छोड़ा और एक माला करना चालू की। तो ये होता है शुद्ध भक्तों से मुख से सुने हुए। तभी हम आप लोगों को बोलते हैं कभी भी कि आज यहाँ पे प्रोग्राम नहीं हुआ, हमें मंदिर में चला, महाराज जी आए हुए। तो महाराज जी के पास जब हम जाते हैं, जब हम उनके मुख से जब हम वही चीज सुनते हैं, तो हमारे हृदय पर बिल्कुल असर करती है। तो इसीलिए आज इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कभी भी इस्कॉन मंदिर से कभी ऐसा मैसेज आ जाए कि कोई महाराज आए हुए हैं, तो हमारे 50 काम 100 काम हो हमारे घर पर, उन सबको छोड़ करके हमको मंदिर के लिए भागना चाहिए। जब भी मंदिर में कोई भी महाराज आए, तुरंत हमें सारे काम छोड़ करके उनका एसोसिएशन करने के लिए हमें जाना चाहिए। तो
फिर उसके बाद तुरंत बाद राधानाथ स्वयं महाराज जाए 7-8 दिन बाद, उनको भी माता जी ने वही सेवा दी कि आप जाओ, एक महाराज जी आए उनको लेके आओ। अब उनका 25-30% हृदय परिवर्तन हो चुका था, तो वो आए तो उनको सब सम्मानित बिठाया, लेके आए, उनसे बात की और उनसे भी इतना इंस्पायर हुए कि कुछ विद इन 3 महीने में उन्होंने उनसे दीक्षा ली, 16 माला पे आ गए और माता जी को घर पे हाथ बढ़ाने लग गए। हरे कृष्णा। तो सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण सेवा है कि जब तक हम अपने आप को, रसिक मुनि जी बार बार ये बताते हैं कि हर इंडिविजुअल व्यक्ति को कोई ना कोई हमें सेवा लेके रखनी चाहिए। जब तक हम कोई सेवा अपने हाथ में नहीं लेंगे, जिम्मेदारी वाली सेवा, जब तक हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जैसे इस्कॉन में कई भक्त हैं हमारे जैसे जो 20-20, 25-25, 30-30 सालों से हैं, लेकिन एक ही जगह स्थिर है, 16 माला पर और 4 नियम पर। लेकिन इससे आगे उठ करके जब हम सेवा में भाग लेते हैं तो हमारी 16 माला भी होती है, लेकिन वो 100 माला के बराबर हो जाती है जब हम उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो है ना। तो इसलिए सेवा का भाव इतना अच्छा है कि, और जब हम सेवा किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में व्यक्तियों के लिए जब हम सेवा करते हैं, शुद्ध भक्त के जो आश्रय में जो भक्त लोग हैं उनकी जब हम सेवा करते हैं, तो वो सेवा सीधी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है। तो जिस तरीके से अगर हम देखें, अब आप कोई सोचेगा कि यार हम तो किसी भी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है ऑथोराइज्ड मतलब कैसे। अभी तो खैर वो जमाना नहीं है। आप में से कितने लोगों ने लाल डब्बे में चिट्ठी डाली है? किसी ने लाल डब्बों में चिट्ठी डाली है? तो वो लाल डब्बे में हम जब चिट्ठी डालते हैं तो वो चिट्ठी सही जगह पे पहुंची है नहीं पहुंची, इसका उत्तर कभी आया कि हाँ सही जगह नहीं पहुंची है ना। जब हमको कैसे पता चलता है? जब उसका उत्तर आता है कि हाँ, जब उसकी दूसरी चिट्ठी वहां से आती है, तो पोस्टमैन हमारे घर पे देने आता है। तो ऐसे अगर मैं मेरे घर के बाहर कोई लाल डब्बा रख दूं और उसमें कोई चिट्ठी डाल जाए तो पहुंचेगी? है इसी तरीके से कोई डुप्लीकेट डब्बा मैं मेरे घर के बाहर रख दूं या गली के कॉर्नर पे लगा दूं, उसमें कोई चिट्ठी लाए तो पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। क्यों? वो ऑथोराइज नहीं है। लेकिन जो ऑथोराइज्ड होती है उसका रेसिप्रोकेशन होता है। तो उसी तरीके से जब हम गुरु परंपरा में होते हैं, ऑथोराइज्ड होते हैं, प्रामाणिक संप्रदाय में होते हैं, तो हमारा रेसिप्रोकेशन भगवान और गुरु के साथ चालू हो जाता है। तो उसी तरीके से हम किसी भी गुरु की या जो प्रामाणिक नहीं है या जो तथाकथित है कह सकते हैं, हम जो कुछ भी कह सकते हैं उसको, जो भी है, हम उसमें जब हम अपना जीवन लगाएंगे, अब उन लोगों को भी पता होता है कि इस व्यक्ति को असली माल नहीं चाहिए। किनको? जो तथाकथित गुरु होते हैं उनको पता होता है कि इनको असली मतलब इनको माल नहीं चाहिए असली, और मेरे पास भी माल नहीं है, पर वो समझ रहे हैं कि मेरे पास माल है, तो आने दो, अपन को क्या दिक्कत है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हमारे पास माल है नहीं देने के लिए, उनको भी माल चाहिए नहीं, तो उनकी भी एक प्रेरणा चलती रहती। पर जिनको असली माल चाहिए होता है वो असली गुरु के पास पहुंच जाते हैं, उनको फिर असली ज्ञान वहां से मिलना चालू हो जाता है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम अपने आप को धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं तो बाहर हमको धोखा देने के लिए 50 नहीं हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन जिस दिन हमने सोच लिया कि आज से हम धोखा नहीं खाएंगे, एक सही हाथों में रहेंगे, तो हमको सही रास्ता भी भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। हम छोटी छोटी सेवा से भगवान को इतना प्रसन्न कर सकते हैं। गिलहरी कितनी सी थी? जब भगवान श्री रामचंद्र का जो पुल बन रहा था, वो कितनी सी गिलहरी थी। वो क्या करती थी? पहले गीली होकर आती थी, फिर अपने आप को लोट-पोट करती थी, और जो मिट्टी उस पर लगती थी वो उसमें डाल देती थी, समुद्र में डाल देती थी। अब उससे कोई समुद्र भरेगा क्या? नहीं बनेगा ना। वो दूसरे बंदरों ने बोला, अरे क्या तू छोटी सी, हट यहाँ से, पैर में आएगी, मरमरा जाएगी। बोले नहीं, मैं भी भगवान की सेवा करूंगी। अच्छा करेगी तो कैसे करेगी? बोले ऐसे ऐसे करके सेवा करूंगी। भगवान श्री रामचंद्र देख रहे थे उसको, प्यार से उनके ऊपर हाथ फेरा, आज भी उनके ऊपर उनका निशान उनके ऊपर है। तो हमारी सेवा, कई बार होता है कि जो यहाँ पे व्यास आसन में बैठ के प्रवचन दे रहा है उसकी भगवान सेवा देखे नहीं देखे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति छोटी सेवा करके निकल गया, भगवान की दृष्टि उसी पे रहती है, अरे ये तो करके गया सेवा, अरे ये तो सेवा करके गया, अरे ये तो सेवा करके गया। अगर हमको मोदी जी से मिलना हो तो कुछ हम ऐसा कार्य करें कि भगवान मोदी हमको खुद ही बुला ले कि आओ यार, इतना अच्छा काम किया, आओ हमारे पास है। लेकिन हम वैसे कुछ भी प्रयास करें तो नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही ठीक हम कुछ ऐसी सेवा करें कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर रहे, स्पेशल हमारे ऊपर है, देखो यार ये सेवा करते हैं, देखो ये सेवा करते हैं। तो इसीलिए सेवा में हमें आगे आना चाहिए, और सेवा के बिना कुछ ही नहीं है। अरे हम सेवा करते हैं, सिख लोगों को देखो क्या सेवा करते हैं गुरुद्वारे में। सुबह को 4 बजे से देखो, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं सिख लोग, वो चप्पलें भी किसी और को उतार करके खुद रखते हैं,
हमारे इस्कॉन मंदिर में उसमें चप्पलों का रिवाज नहीं है, लेकिन सिख मंदिरों में कोई गया है गुरुद्वारे में, कैसे चप्पलों को भी आदर से लेंगे आपकी? क्या सेवा का भाव रहता है उनके अंदर? वो सेवा का भाव, प्रभुपाद जी एक बार गए थे सिख मंदिर में, बोले कि इनको देखो, इनसे सीखो, कैसे कितना भंडारा चलता रहता है। तो हमको सेवा का भाव, जब तक हर व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव है, एक कुत्ते के अंदर भी सेवा का भाव होता है, अपने मालिक के प्रति वो सेवा करता है, लेकिन हम किसके प्रति सेवा भाव रहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के प्रति और उनके भक्तों के, शुद्ध भक्तों के।